नमस्कार, मैं आचार्य रंजन मोड़क और मैं अनिकेत हूँ। इस नाटक में एक छोटी-सी भूमिका निभा रहा हूँ और आज हम कोरबा में आए हुए हैं, महाराष्ट्र मंडल कोरबा और रोटरी कोरबा की तरफ से ये संयुक्त आयोजन है और हमारे आगमन पर जो आज यहाँ पर हमें स्वागत सत्कार जो हमारा हुआ है, उससे हमारी टीम बहुत ही आनंदित है और मैं अनिकेत हूँ। नाटक और बाकी भी जितने नाटक होते हैं, वो आज हमारा जो समाज है वो संवेदन शून्य होता जा रहा है। तो उस संवेदन शून्य होते समाज को जगाने का नाटक जो है एक सशक्त माध्यम है और उसमें हम लोग आज यहाँ कोरबा में मैं अनिकेत हूँ नाटक का 5वां प्रयोग करने आए हैं और इस नाटक में मैं एक न्यूरो सर्जन की भूमिका निभा रहा हूँ। और समझिए कि जब आप नाटक देखेंगे तो उसका आनंद तो उठाएंगे ही उठाएंगे और जो समझिए एक नाटक का समापन जो है वो मेरे किरदार से होता है। तो एक छोटी सी भूमिका है अंत में, मैं अनिकेत हूँ नाटक में। सर, आज सोशल मीडिया पे लगातार ये सब जो नाटक वाटक पहले जो होते थे बड़े स्तर पे, अब वो विलुप्त हो गए। ऐसा क्या कारण है कि सर सिर्फ लोग अब मोबाइल में ही जो आज सोशल मीडिया पे नाटक चल रहे हैं उसी पे सब थिएटर जाना लोग छोड़ दिए। पहले जो थिएटर चलते थे बड़े बड़े, देखिए, थिएटर करना अपने आप में एक जिजीविषा है जो मैं कहूँगा खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ पहले की अपेक्षा कम हो गई है क्योंकि पहले के लोगों में जितनी जीवटता थी वो आज भी बनी हुई है, लेकिन अब सुविधाएं उन रंग साधकों को उतनी नहीं मिल पाती है। जैसे हम कहें तो अभ्यास की जगह हमको नहीं मिल पाती है, फिर एक नाटक को करने के लिए जो प्रैक्टिस की जगह वो नहीं मिल पाती है, लाइट कह लीजिए, माइक कह लीजिए, इन सब के लिए पैसे का जुगाड़ कहाँ से करेंगे कलाकार। वो अपनी दिनचर्या, अपनी नौकरी के बाद में जो समय मिलता है और उसके बाद में कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा नाटक लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। और जहां तक आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में नाटक, तो सोशल मीडिया में नाटक नहीं है, वो तो शॉर्ट वीडियोस हैं जिनको हम देख करके आनंद उठा लेते हैं और सोशल मीडिया वाले जो प्रस्तुत करने वाले लोग हैं उसको नाटक नाम दे देते हैं। नाटक तो आप जब तक मंच पर नहीं देखेंगे तभी नाटक का आनंद ले पाएंगे। और नाटक एक ऐसी विधा है जो मैं कहूँगा, फिल्म अपनी जगह पे एक विधा है और नाटक अपनी जगह पे एक विधा है, दोनों बिल्कुल अलग अलग विधाएं हैं। लेकिन हाँ, आपने ये भी उतना ही नाटक से जो हमारे कलाकार, जितने भी वरिष्ठ कलाकार हैं, जब वो फिल्मों में आते हैं तो आप देखेंगे उनके जो अभिनय का स्तर होता है वो बहुत अलग होता है। उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी आवाज का हम कह लीजिए उतार चढ़ाव यानी मॉड्यूलेशन कह लीजिए, उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं कह लीजिए, जो नाटक से फिल्मों में आए हैं उन कलाकारों की जो अदाकारी होती है उसको देखकर लोग खुश होते हैं। और जो साधारण तौर पर फिल्मों में आए कलाकार हैं कि इधर से हमने ट्रेनिंग ली और आ गए, तो वो हीरो और हीरोइन के रोल तक तो ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पे वो फिट नहीं बैठ पाते हैं, अपने रोल के साथ में न्याय नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे ओम पुरी को देखिए, अमरीश पुरी साहब को देखिए, अभी नए में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से भगवान तिवारी को देख लीजिए, फिर संजय बत्रा जी को देख लीजिए आप। तो ये वो कलाकार है, विक्रम गोखले जी को देखिए, जो रंगमंच की दुनिया से जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, उनका जो अभिनय का स्तर है वो फिल्म वाले पार भी नहीं पा सकते हैं। तो नाटक अपने आप में एक ऐसी सशक्त विधा, और मैं तो कहूंगा कि अभी हमारा जो NEP 2020 लागू हुआ है शिक्षा में, उसमें रंगमंच गतिविधियों को भी NEP 2020 में स्थान दिया गया है। और व्यक्तित्व विकास के लिए जो विद्यार्थी है हमारा, उसके लिए तो प्रथम सीढ़ी रंगमंच है। तो आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर सभी विद्यालयों में, चाहे वो शासकीय हो अशासकीय हो, रंगमंच की विधा सशक्त रूप से नजर आएगी। धन्यवाद सर। सर, अपना परिचय देंगे, क्या नाम है? चेतन दंडवते, महाराष्ट्र मंडल का सेक्रेटरी हूँ और अनिकेत टीम में वकील की भूमिका निभा रहा हूँ। और कोरबा शहर में जो आज हम लोगों का आगमन हुआ और जो भव्यता से स्वागत हुआ, उससे बहुत अभिभूत हूँ। निश्चित में कोरबा में बहुत अच्छा हम अपना प्रयास करेंगे, अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। और कोरबा में मंचन करने का जो एक उत्साह है वो यहाँ के लोगों को हम
जरूर आनंदित करेंगे और उनको उनके जो अपेक्षा हमसे है उसको उस अनुसार हम अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे। पूरा जो आप रोल कर रहे हैं वकील का, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। देखिए, मैं अनिकेत हूँ, ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में मंचन होने के बाद ही उसका ये होगा तो ठीक है, लेकिन मेरा रोल शुरू से लेकर आखिरी तक, अर्थात एक अदालत में एक वकील जो होता है वो सारी की सारी जो जिरह करता है उस पर आधारित है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरा मेन पॉइंट है कि मुझे अनिकेत जो है, जो बेसिकली अनिकेत है, उसको मुझे अनिकेत नहीं है ये साबित करना है। तो मेरा अहम भूमिका तो है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पहले तो नाम बताइए, परिचय दीजिए अपना। मैं शशि वर्मणकर, रोटेरियन भी हूँ और नाट्य प्रेमी हूँ, रंग साधक हूँ। सर, इतना बड़ा मैं अनिकेत हूँ कोरबा में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टर हैं उसके, जी, तो कहाँ कौन कौन से शहरों में ये कार्यक्रम आप किए हुए हैं? देखिए, इसका पहला प्रयोग हमने महाराष्ट्र मंडल रायपुर में किया था। उसके बाद में एम्स रायपुर में इसका एक भव्य आयोजन हुआ था, वो प्रयोग वहाँ पर हुआ था। फिर उसके बाद हम बालाघाट में इसका प्रयोग कर चुके हैं, धमतरी में इसका प्रयोग कर चुके हैं, और आज ये हमारा 5वां नाट्य प्रयोग होने जा रहा है जो कोरबा में हो रहा है। सर, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, नाटक एक ऐसी कला है जो जीवंत रखना हम रंग साधकों की मौलिक जिम्मेदारी है, और आज की जो मीडिया है उसमें धीरे धीरे ये लुप्त प्राय होते जा रही है। मगर इस कला को जीवित रखने के लिए मैं सबसे पहले तो रोटरी क्लब कोरबा और महाराष्ट्र मंडल कोरबा, इनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पीड़ा उठाया कि इस मेरे ख्याल से 5,000 वर्ष पुरानी ये जो कला है हमारी, इसको आज यहाँ पर मंचन करने की उन्होंने मानस बनाया है, और आज वो हम मंचन करने जा रहे हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा कोरबा शहर? कोरबा से तो मैं पूर्व परिचित हूँ, लगभग 1973 से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो व्यवसाय के सिलसिले में फिर मैं यहाँ पे नाटक भी काफ़ी कर चुका हूँ। तो व्यक्तिगत रूप से कोरबा मेरे लिए एक प्रिय शहर है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद सर।